अपने परिवार को समय ज़रूर दें। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में साजन नाम का आदमी रहता था। साजन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। साजन गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। साजन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर के खर्चे जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी साजन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। मगन 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन साजन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब साजन कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह साजन मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन साजन हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब साजन की किस्मत चमकी। साजन की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक साजन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि साजन काफ़ी समय से वहां काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद साजन बहुत अमीर हो गया था। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों साजन से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलते हैं। तो साजन कहता है कि ठीक है आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुँचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके वहीं पहुंचता हूं। तो पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब साजन वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए हैं। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकालकर बैठना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।